परमाणु हथियार जिसके बारे में सोचकर पूरी दुनिया की रूह कांप उठती है। आज सभी देशों को ये डर सताता रहता है कि कहीं गलती से भी उसके दुश्मन देश के पास परमाणु हथियार ना हो। पूरी दुनिया इस डर के साए में जी रही है कि कहीं गलती से भी आतंकियों के हाथ में परमाणु हथियार ना लग जाए, क्योंकि आतंकियों का तो एक उसूल है, हम तो मरेंगे सनम, तुम्हें भी मार कर मरेंगे। वो तो फिदाई नाटक करते हैं। इस परमाणु हथियार से सर्वशक्तिशाली देश अमेरिका भी घबराता है। इसलिए पूरी दुनिया में कहीं पर भी किसी कोने में भी अगर कोई देश परमाणु हथियार बनाने की कोशिश करता है तो अमेरिका उसे चेतावनी देता है, उस पर सख्त प्रतिबंध भी लगाता है। ईरान और अमेरिका में परमाणु हथियार को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। कई बार अमेरिका ने ईरान पर सख्त प्रतिबंध भी लगाए हैं। अमेरिका की यहाँ पर पूरी कोशिश है कि ईरान परमाणु बम ना बना पाए। परमाणु हथियार पर अमेरिका की चिंता को आप इसी बात से समझ सकते हैं कि जापान, यूक्रेन समेत कई देशों के परमाणु हथियार कार्यक्रम को अमेरिका ने नष्ट करवा दिया है। इसके बदले में अमेरिका ने उन्हें सुरक्षा का आश्वासन दिया है। अब ईरान कहीं परमाणु बम ना बना ले, इसी डर की वजह से इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है और इस हमले में ईरान के 2 सैन्य ठिकाने और 4 एटमी ठिकाने तबाह हो चुके हैं। हाल ही में यूएन की परमाणु निगरानी एजेंसी IAEA ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर एक चौंकाने वाला खुलासा किया है और इस खुलासे से अमेरिका और इजराइल दोनों डरे हुए हैं। क्या है ये खुलासा? क्या ईरान ने परमाणु बम बना लिया है? और ईरान के परमाणु बम से अमेरिका और इजराइल इतने घबरा क्यों रहे हैं? और क्या है ये परमाणु बम? एक परमाणु बम दुनिया में कितनी तबाही मचा सकता है? इन सारे सवालों के जवाब जानेंगे आज के इस स्वयं विशेष एपिसोड में। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने एक गोपनीय रिपोर्ट में दावा किया है कि ईरान ने मिलिट्री ग्रेड यानी 60% तक शुद्ध यूरेनियम के स्टॉक को बढ़ा दिया है। यूरेनियम का ये रूप परमाणु हथियार बनाने के काफी करीब माना जाता है। अब यहाँ पर यूएन की संस्था ने ईरान से सहयोग करने और अपने नीतियों में बदलाव करने की अपील की है। वहीं ईरान के इस कदम से इजराइल काफी परेशान है। इजराइल ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से ये अपील की है कि वो ईरान को परमाणु बम बनाने से रोके। अगर ईरान परमाणु बम बनाने में सफल हो जाता है तो दुनिया में ईरान 10वां देश होगा जिसके पास परमाणु हथियार हैं। यूएन की संस्था ने कहा है कि 17 मई तक ईरान के पास 60% शुद्धता वाले करीब 408.6 किलो यूरेनियम था। यह मात्रा फरवरी की तुलना में 50% ज्यादा है। यूरेनियम को जब ज्यादा शुद्ध किया जाता है तो ये परमाणु बम बनाने के लायक हो जाता है। 90% तक शुद्ध यूरेनियम परमाणु बम बनाने के लिए उपयोग किया जाता है और फिलहाल ईरान के पास 60% तक शुद्ध यूरेनियम है। मतलब ईरान परमाणु बम बनाने से सिर्फ एक कदम पीछे है और फिलहाल ईरान के पास 9247.6 किलो समृद्ध यूरेनियम है। ईरान का यहाँ पर कहना है कि वो परमाणु कार्यक्रम का उपयोग बम बनाने के लिए नहीं बल्कि शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए कर रहा है, जैसे मेडिकल के लिए, बिजली बनाने के लिए। ईरान के विदेश मंत्रालय ने भी यूएन की संस्था के रिपोर्ट को गलत बताया है। ईरान का कहना है कि वो ऐसे किसी भी परमाणु हथियार पर काम नहीं कर रहा है। अब ईरान का तो यहाँ तक कहना है कि ये रिपोर्ट गलत जानकारी के आधार पर बनाई गई है और इसे राजनीतिक दबाव में तैयार किया गया है। ईरान ने इस पर आगे कहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम इस्लामी सिद्धांत और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत शांतिपूर्ण है। उसने अपने सर्वोच्च नेता खामेनेई के उस फतवे का भी जिक्र किया है जिसमें परमाणु हथियार को इस्लाम के खिलाफ बताया गया है। ईरान ने यहाँ पर यूनाइटेड नेशन की संस्था IAEA पर यह आरोप लगाया है कि जब 2018 में अमेरिका परमाणु समझौते से बाहर हुआ तब IAEA ने चुप्पी साध रखी थी। अमेरिका के खिलाफ उसने कोई कदम नहीं उठाया था। इसी बीच ओमान के विदेश मंत्री ईरान की राजधानी तेहरान पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने ईरान को अमेरिका से संबंधित एक डॉक्यूमेंट सौंपा था। दरअसल ये डॉक्यूमेंट एक प्रस्ताव है। यह प्रस्ताव परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने और अमेरिकी प्रतिबंधों में राहत से जुड़ा हुआ है। हाल ही में रोम में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का 5वां दौर हुआ, लेकिन इस बातचीत से भी कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। IAEA ने सदस्य देशों को एक गोपनीय रिपोर्ट भेजी है जिसमें इस बात का जिक्र किया है कि ईरान जांच में सहयोग नहीं कर रहा है, खासकर उन जगहों पर जहां पर यूरेनियम के अंश पाए गए हैं। IAEA को इस बात का शक है कि 2000 के दशक की शुरुआत में ईरान का एक गुप्त सैन्य परमाणु कार्यक्रम था। यह खुलासा 3 पुरानी साइट के बारे में हुआ था। हालांकि एक चौथी साइट भी थी, लाविसान सियान नाम की, जिसे ईरान ने 2013 के बाद ध्वस्त कर दिया और वहां पर IAEA को जाने ही नहीं दिया है। स्वीडन की थिंक टैंक कंपनी सिप्री ने 2024 में परमाणु हथियारों से जुड़ी एक रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट के अनुसार अभी दुनिया भर में 12,121 परमाणु हथियार हैं।
इसमें से लगभग 9,585 संभावित सैन्य उपयोग के लिए सैन्य भंडार में है, जबकि 3,904 हथियार मिसाइलों और विमानों के साथ तैनात किए गए हैं, जो 2023 के मुकाबले 60 अधिक हैं। मतलब दुनिया में परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ रहा है। इस संस्था ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि दुनिया के 90% परमाणु हथियार रसिया और अमेरिका के पास है। सबसे ज्यादा परमाणु हथियार रसिया के पास हैं। रसिया के पास 5,580, अमेरिका के पास 5,044, चीन के पास 500, फ्रांस के पास 290, ब्रिटेन के पास 225, भारत के पास 172, पाकिस्तान के पास 170, इजराइल के पास 90 और नॉर्थ कोरिया के पास 50 परमाणु हथियार हैं। ये 9 देश हैं जिनके पास परमाणु हथियार हैं। अगर ईरान अपने परमाणु हथियार बनाने के कार्यक्रम में सफल हो जाता है तो ईरान 10वां देश होगा। अगर हम न्यूक्लियर वेपन से तबाही की बात करें तो 100 किलो टन का एक न्यूक्लियर बम अपने आसपास के 1.8 किलोमीटर के एरिया को पूरी तरीके से तबाह कर सकता है। इससे 3 किलोमीटर के एरिया में भारी तबाही होगी, 5 किलोमीटर का एरिया गंभीर रूप से प्रभावित होगा और इस बम का असर 8 किलोमीटर एरिया तक प्रत्यक्ष रूप से पड़ेगा। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा में 15 टन वाला परमाणु बम गिराया था। अमेरिका के इस न्यूक्लियर बम ने 1,40,000 लोगों की जान ली थी। 70,000 लोगों की मृत्यु तुरंत ही हो गई थी। अब आखिर ये परमाणु हथियार तबाही कैसे मचाते हैं, इसे समझते हैं। परमाणु बम से निकलने वाला आग का गोला अपने आसपास की तमाम चीजों को नष्ट कर देता है। इसकी ब्लास्ट वेव से मृत्यु होती है, इंजरी होती है। इसके रेडिएशन से कई सालों तक आदमी प्रभावित रहता है। इसकी रेडिएशन की वजह से गंभीर बीमारी होती है, कोशिकाओं से संबंधित बीमारियां होती हैं। इसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स के धमाके कई किलोमीटर के दायरे में इलेक्ट्रॉनिक्स को नुकसान पहुंचाते हैं। रेडियो एक्टिव बारिश की वजह से धूल और मलबे करीब 15 मिनट बाद जमीन पर गिरते हैं और बीमारियां फैलाते हैं। कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका और रसिया ने हजारों की संख्या में न्यूक्लियर वेपन्स को तैनात किया था, हालांकि युद्ध में इसका उपयोग नहीं किया गया था। 1945 का वो 15 टन का परमाणु बम था, जिसकी वजह से 1,40,000 लोग मर गए थे। 70,000 लोगों की तुरंत ही मृत्यु हो गई थी और उसके प्रभाव आज तक जापान में देखे जाते हैं। परमाणु बम की वजह से इंसान मरते तो भी हैं, लेकिन इससे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है और इसका परिणाम लंबे समय तक इंसान को भुगतना पड़ेगा। आज के व्यंग्य से इसका एपिसोड आपको कैसा लगा, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए व्यंग्य भारत के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।